बारिशों की सूरत हाल जानने के लिए अब हम जा रहे हैं वेदर वाले के ऑफिस में। दानिश बेग जो हेड ऑफ मेट डिपार्टमेंट है वेदर वाले के, वो हमें ज्वाइन करें। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बहुत खौफनाक किस्म की बारिशों की फोरकास्ट आ रही है, मैं आपके अलर्ट्स भी देख रहा हूँ और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी और वसी बारिशें होने वाली हैं। तो ज़रा बताइएगा कि स्केल क्या है और ये आम बारिशों से जो अभी तक हमने देखी उनसे कितनी मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह मैं बात कर रहा हूं तो आने पिछले 12 घंटों के दौरान खुसूसन पंजाब के इलाकों में, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के इलाके हैं, फालिया के इलाके हैं, उकाड़ा के इलाके हैं, एक बहुत तूफानी बारिशें हुई हैं। इवन के जो हमारे वेदर स्टेशन लगे हुए हैं उकाड़ा के रीजन में, वहां पर पिछले 4 दिनों के दौरान 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि तकरीबन 400 मिलीमीटर पूरे उकाड़ा की एवरेज एक साल की बारिश 4 दिनों में हो गई है। इसी के साथ मंडी बहाउद्दीन के इलाकों में और हफ्साबाद के इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें हुई हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगले 48 घंटों में क्या रहेगा सिचुएशन, तो फिलहाल जो स्पेल है वो पोटोहार के जुनूबी इलाकों में मौजूद है, चकवाल के एरियाज में है। अभी रात को और कल सुबह पोटोहार के तकरीबन तमाम इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। पिंडी इस्लामाबाद इससे मुतासिर होंगे और यहाँ भी एक जबरदस्त स्पेल होगा बारिश से, जिससे जो मकामी नदी नाले उसमें तुगयानी आ सकती है और जो छोटे डैम्स हैं पोटोहार में वो उसमें पानी भर सकता है, यहाँ या उनके ब्रेकेज का खदशा मौजूद है। ये जो बारिशें हैं ये सिर्फ बाज़ इलाकों तक महदूद हैं, ये एक ही वेदर सिस्टम मूव अराउंड कर रहा है या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेदर सिस्टम्स मूव कर रहे हैं? ये बेसिकली एक ही वेदर सिस्टम है। ये वेदर सिस्टम खलीज बंगाल से ये ओरिजिनेट हुआ था और ये कल परसों तक राजस्थान की स्टेट पर, इंडियन स्टेट पर मौजूद था। लेकिन आज सुबह ये वेदर सिस्टम जो है, या लो प्रेशर एरिया हम इसको कहते हैं, ये पंजाब के पाकिस्तानी पंजाब के इलाके उकाड़ा से एंटर हुआ है। फिलहाल ये सरगोदा के करीब मौजूद है और इसने तकरीबन सेंट्रल पंजाब के वसी एरियाज में बारिश दी है और ये मखसूस एरियाज में मजीद बारिश देगा, पोटोहार के और फिर पेशावर के रीजन में और केपी के रीजन में ये बारिश देगा। और बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में फिलहाल मौसम खुश्क है और वहां पे कुछ ज्यादा बारिश मुतवक्के नहीं है। ये बताइएगा कि जो आपके अलर्ट हैं उनके अंदर वाज़ेह अंदाज से लोगों को होशियार रहने की और एहतियात करने की एक हिदायत मौजूद है, जो अच्छी बात है। जब आप कहते हैं कि एहतियात करें, होशियार रहें, या बारिश से तो बरसना है, बादल को तो आप हटा नहीं सकते हैं, जितने मिलीमीटर उसने रिलीज़ करना है वो तो करना है, तो एहतियात किस नौइयत की है, क्या करें? एहतियात इस नौइयत की है कि अगर फर्ज करें आप किसी पहाड़ी इलाके का सफर कर रहे हैं, आपने किसी ग्लेशियर की तरफ ट्रैवल करना है, या आप किसी ऐसी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, M2 के लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं जहां पे 300 मिलीमीटर का स्पेल हो रहा है, और फर्ज करें आपकी गाड़ी खराब है या गाड़ी वैसे आपकी पुरानी हो चुकी है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम एहतियात का कहते हैं। जो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक आप एहतियात कर सकते हैं वो करें, लेकिन मामूलाती जिंदगी अंजाम देने लोगों को घरों से निकलना होता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक जनरल एडवाइजरी होती है लोगों के लिए कि कम अज कम जो चीजें आपके इख्तियार में है, आपके बस में है, तदबीर जितनी आप कर सकते हैं वो करें, तकदीर तो खुदा के हाथ में है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये वेदर सिस्टम जो है ये शायद सबसे ज़्यादा इंटेंस हो इस तमाम सीज़न का? आपने उकाड़ा में 400 मिलीमीटर आपने ख़ुद बताया कि एक साल की औसत है, आप 200 मिलीमीटर की इस रीजन में बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी तुगयानी आ चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर बहुत अरसा पहले जब 350 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई थी, तो और ये उसका 70% है। तो क्या ये सबसे इंटेंस है सिस्टम रेनफॉल का, या आप तवक्को करते हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर मज़ीद ऐसे सिस्टम आ सकते हैं? पंजाब की अगर बात करें, सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब के लिहाज से, तो इस तरह के सिस्टम 3 से 4 सालों के बाद रिपीट होते हैं। इस तरह का सिस्टम 2020 के सितंबर के शुरू में आया था, जिसने जो पोटोहार के इलाके हैं, मगरबी पोटोहार जिसमें तलागंग अटक शामिल, वहां पे काफी वसीम पैमाने पर तबाही मचाई थी। तो इससे मिलता जुलता सिस्टम है, इतना तबाहकुन नहीं है, फिर भी उस इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। और आने वाले मानसून के दिनों में फिलहाल तो अभी 15 जुलाई है। इसकी जो खास बात है सिस्टम की, इस तरह के सिस्टम जुलाई के अगस्त के आखिर में या शुरू में आते हैं, लेकिन जुलाई के वस्त में आना इनके लिए गैर मामूली वाकया है और आने वाले दिनों में अगस्त के महीनों में भी इस तरह के सिस्टम मजीद आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने ख्याल रखना है बिलखुसूस उन पाकिस्तान के इलाकों में जिस पट्टी का जिक्र किया अभी दानिश ने। बिज़नेस के हालात के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। बजट पास होने के बाद अगर आप मार्केट के अंदर उछाल देखें तो वो उछाल बढ़ता हुआ आपको नज़र आता है, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो खुश नहीं है, बावजूद इसके कि उनकी FBR के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं। कल जो मीटिंग हुई उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो आवाज़ आई वो एहतजाजी और हड़ताली किस्म की आवाज़ थी।
अब कराची हम आपको लिए चलते हैं और जानना चाहेंगे जावेद बुलवानी साहब जो कल इस मीटिंग में मौजूद थे कि उनके चेंबर का हड़ताल के बारे में और मीटिंग के आउटकम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मुझे बता दें कि क्या आप हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं या आप हड़ताल का जो वादा था उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद मीटिंग के मुताबिक आप चलेंगे कि मीटिंग का आउटकम आएगा और मसला हल होगा। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने प्रीमियम उसमें शुरू में स्टार्ट में जो बात की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंडिकेटर सब अच्छे हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। कुछ अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझे। क्योंकि नेपरा कह रहा है कि बिजली का कंजम्पशन इंडस्ट्री का कम हो गया, इसका मतलब है इंडस्ट्री कम चल रही है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का हमने देखा क्या हाल है, फिर शुगर का क्या हाल है, फिर वीट का क्या हाल है, फिर कॉटन का क्या हाल है, फिर स्पिनिंग मिल काफ़ी बंद हो रही है, इसका क्या हाल है। तो मतलब बहुत सारे और बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड एक्सपोर्ट की जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट आप देखें तो अरबों से जो है करोड़ों में आ गया है। जो 10-10 अरब रुपए प्रॉफिट करते थे आज वो 50 करोड़ रुपये उन्होंने प्रॉफिट किया है और पिछले कई सालों से। कल की मीटिंग के हवाले से मैं बात करूँगा। कल मीटिंग के अंदर हमारी मीटिंग हुई और फाइनेंस मिनिस्टर और उनके साथ और मिनिस्टर्स थे, समझे। देखिए, असल बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर फैसला कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम फैसला नहीं कर सकते। और अब एक इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हर बात के अंदर आईएमएफ को लिया। लास्ट ईयर के एक चेयरमैन थे तिवाना साहब, वो तिवाना साहब ने एक मीटिंग के अंदर बोल दिया कि हमने इसकी ड्यूटी इसलिए बढ़ा दी है कि आईएमएफ ने कहा है। मैंने उनको बोला कि आईएमएफ तो ड्यूटी कम करने का कहता है, तो उन्होंने बोला मेरे मुंह से गलती से निकला है। मतलब इतना आईएमएफ को यूज करते हैं हर चीज में कि गड़ा भी फूट जाता है रोड पे, तो बना क्यों नहीं रहे। आईएमएफ ने मना किया गड़ा नहीं बना। अब हर बात में आईएमएफ। आपको मैं एक सवाल करूं कि देखें, इनको आईएमएफ ये कहता है कि आप इतने पैसे जमा करके दिखाएं। पैसे जमा किनसे करने? टैक्स नेट बढ़ाएं आप। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये कोई काम नहीं कर। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके लिए एफबीआर के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देने वालों को निचोड़ के उनसे टैक्स निकालें। आप मुझे बताएं, जब एफबीआर के चेयरमैन के ऐसे स्टेटमेंट हो कि हम निचोड़ के टैक्स निकालेंगे, तो आप अपनी सगी औलाद को बोलो कि मैं तुम्हारे से निचोड़ से तुम्हारे से सारा खून निकालूंगा, तो औलाद भी घर छोड़ के तो लेकिन बुलवानी साहब कथा कलामी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो वाकईतन निचोड़ के टैक्स निकाल रहे हैं और निचोड़ के टैक्स वो जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, वहाँ से निकाल रहे हैं, तभी तो 525 अरब के करीब जो है वो हम टैक्स देते हैं, तनख्वाहदार तबका जो है। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपकी जो बिरादरी है वो टैक्स कितना देती है, तो तनख्वाहदार तबके की निस्बत में बहुत कम टैक्स देती है, तो आप वो मेरे ख्याल में आपको निचोड़ने की बात करते हैं। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे सारी, तो तनख्वाहदार बंदे कितने रह जाएंगे? मेरे को आपसे सवाल है, कितने % रह जाएंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि टैक्स का जो हिस्सा है जो आपका बनता है वो ना हो। मतलब हमें मालूम है कि इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, लेकिन वहाँ पे वेल्थ कंसंट्रेशन भी तो है कि नहीं है? ठीक है, यूँ नहीं है। मैंने आज कल जो है वहाँ पे सब मिनिस्टर और सारा एफबीआर बैठा था, तो मैंने इनसे 2 सवाल किए कि हारून अख्तर साहब, आप एक्चुअल साइंस पढ़े हुए और इंडस्ट्रीज भी चला रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये 37A और 37B जो ओरिजिनल शक्ल पे था उसको आपने 80% चेंज कर दिया, सही है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है अगर वो कर दें या पुराना कर दें तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बोला ये आपने जो चेंज किया है ये किस लिए किया है? बोला फ्लाइंग इनवाइस। मैंने बोला फ्लाइंग इनवाइस का जो बिजनेस करते हैं उनको रजिस्टर्ड कौन करता है? बोला एफबीआर। मैंने बोला हम रजिस्टर्ड करते हैं कि आप हमको बोल रहे हो फ्लाइंग इनवाइस उनके लिए? अच्छा, फ्लाइंग इनवाइस कितने लोग करते हैं काम, कितने % लोग हैं? उसका कोई जवाब दिया उन्होंने। 4%, 5%, 3%, कितने लोग हैं? सारी बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, अब मामला कहाँ पे खड़ा हुआ है? अब आपने हड़ताल करनी है या आपने कमेटी के मामलात को आगे लेके जाना है? इसकी वजाहत कर दें जरा। हम हड़ताल कर रहे हैं और भरपूर हड़ताल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं उस मीटिंग के बाद हम आए, उन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाली,
कल मैं उनको समझा रहा था कि आप प्रेस रिलीज में जो बातें हुई हैं सब डालें, उसमें भी इन्होंने IMF की बात करनी शुरू कर दी। हमने बोला यार जो बातें हुई उसकी मिनट्स बननी चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, उसकी मिनट्स तो होनी चाहिए ना, मिनट्स भी नहीं बनानी, आपने प्रेस रिलीज भी सही नहीं निकालनी, और आप हर बात में IMF की बात करते हैं। हम अपने मेंबरों को जब हमने ये बातें की, हमारे मेंबर्स कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम स्ट्राइक करेंगे और भरपूर स्ट्राइक करेंगे, और ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि इनको पता चल जाए यार 60% लोग अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसका कौन टैक्स मिलाएगा? बिजनेसमैन लेंगे। जितने बिजनेसमैन टैक्स नेट में आए, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये क्या FBR लाया? ये खुद वॉलंटरली आए, इनको कोई नहीं लाया पकड़ के। मैंने ये भी कहा कि आप इंटरनेट का हाल देखो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपके घर में कितने कनेक्शन लगे हुए इंटरनेट के? दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है एक एक घर के अंदर, एक एक ऑफिस में 4-4 इंटरनेट के कनेक्शन लगाते, एक कनेक्शन लोग लगाते, वो 4 के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते, हमारी मेल नहीं जा सकती। तो ये कैसी बातें करते हैं? खुद को अपने आप को सही नहीं किया, खुद का किबला दुरुस्त नहीं है, और पीछे नमाजियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी नमाज नहीं हो रही। यार अल्लाह का नाम लो, हम टैक्स नेट में हैं। आप कोई भी कानून बनाते हैं, कानून जहाँ मेजोरिटी लोग खराब हो उसके लिए बनाया जाता है, जहाँ कम लोग खराब होते हैं उसके लिए कानून नहीं बनाया जाता। 95% एफिशिएंसी पे अगर मशीन चलती है तो दुनिया की बेस्ट मशीन कहलाती है। तो अगर आपके 5% लोग फ्लाइंग इनवॉइस बनाते हैं, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने कानून बना रहे हो, आप अपने आप को सही करो। आप इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के बता दे आज तक टैक्स नेट में कितने लोग लाए पिछले 10 साल में? 0। ठीक, अच्छा, आई हैव टू लीव इट देयर जावेद साहब। अब ये पता चली हड़ताल के अंदर शिरकत करेंगे और कल की मीटिंग जो है वो बेनतीजा ही साबित हुई क्योंकि कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ।